गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। इंग्लिश में 3 वर्ब होते हैं जो बहुत कॉमन है, जो आपको सीखना चाहिए। टू बी, टू हैव और टू डू। अगर आप इस तीनों वर्ब पर कमांड कर लिया है तो आपको बहुत सारे बेसिक ग्रामर कवर हो जाते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा जो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। जिस तरह से आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग जाएगा। आपने ग्रामर बेसिक से पढ़ा होगा, मैं भी ग्रामर बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिए, आज से शुरू करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे कि पहला वर्ब क्या है। देखिए, वर्ब है जो 3 टाइप के होते हैं। ऐसे हम लोग का वर्ब हम लोग ग्रामर में बहुत टाइप का पढ़ते हैं, वो सभी पढ़ेंगे ग्रामर में, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है टू बी, दूसरा होता है टू हैव और थर्ड होती है टू डू। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, टू बी के बारे में। ठीक है, टू बी। अब हम लोग टू बी के बारे में बात करते हैं। टू बी, टू बी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, टू बी में आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर। ठीक है, वाज, वेयर, शैल, विल, शैल, विल। ठीक है, शैल बी और विल भी होता है, सॉरी, शैल बी, विल बी। ठीक है, शैल बी और विल बी। और एक और भी फॉर्म होता है जो यहां जगह नहीं है, साइड में लिख रहे हैं, बीन होता है और बीन होता है। अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानेंगे हम लोग, एमिजार, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी के बारे में। ठीक है, बीन और बीन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बीन और बीन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग है जो फर्स्ट में एमिजार के बारे में जानते हैं। ये प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है ये? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट, एम, इज और आर का। ठीक है, और ये पास्ट में होता है, इसका यूज वाज, वेयर का। ठीक है, और ये फ्यूचर का होता है। देखिए, फ्यूचर में हम लोग है जो विल बी और शैल बी के बारे में पढ़ेंगे। लिखते हैं शैल बी और विल बी। ठीक है, और ये बीन होता है, इस सबको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग एमिजार का यूज पढ़ेंगे। फर्स्ट में प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस की बातें करेंगे, यानी कि एमिजार का। अब हम लोग है जो पढ़ेंगे एमिजार। देखिए, यूज ऑफ एम, इज, आर। ठीक है, इसका हम लोग पहचान भी जानने का प्रयास करेंगे। पहचान क्या होता है, मेन चीज है। आप पहचान नहीं समझेंगे, एमिजार का यूज नहीं कर पाएंगे कि कौन सी सेंटेंस में, कौन सी वाक्य में एमिजार यूज करना है, कहाँ यूज करना है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लड़का जो ध्यान से नहीं पढ़ते या पहचानते नहीं कि कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में ही इसका पहचान जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ लगाते हैं। ठीक है, सेंटेंस का फर्स्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग कर्ता भी बोलते हैं हिंदी में, और ग्रामर में सब्जेक्ट बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस होता है संज्ञा या विशेषण। लास्ट में होता है हूं, हो। ठीक है, यानी संज्ञा जैसे सब्जेक्ट हुआ, संज्ञा को हम लोग नाउन से डिनोट करते हैं और ये इसको एडजेक्टिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज करना है। सो इंपॉर्टेंट रूल, इसमें फर्स्ट में क्या यूज करना है? एम, इज, आर। दूसरा में है
ठीक है। एफएस देखो हम लोग अब एफएस का मतलब समझेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये अपनी भाषा में लिख रहे हैं समझने के लिए, एफएस और क्यूएन का मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग को माइंड में ये ध्यान में रखना होगा कि इमेज किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को भी माइंड में रखना है, क्योंकि ये जब तक माइंड में नहीं रखेंगे ये गलत भी हो सकती है। जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ठीक है, ये आई हुआ, ये बी हुआ जो फर्स्ट पर्सन में होता है। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा के देखते हैं। अब हम लोग फर्स्ट पर्सन, अब हम लोग सेकेंड पर्सन की बातें करेंगे। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पर्सन की बातें करेंगे। थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, और सभी बुक में है जो ही, सी, इट ही दिया होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने की क्रम में मैं नेम के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नेम में भी हम लोग, नेम को भी हम लोग थर्ड पर्सन में ही रखते हैं, और इसमें होता है दे, प्लूरल में। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, इसके साथ एम लगाना, यूज करना। बी का मतलब होता है हम या हम लोग भी होता है, इसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का। इस साइड में जगह नहीं, इसका मतलब होता है तुम और आप। इसके साथ हम लोग है जो आर का यूज करेंगे। ये प्लूरल में होता है तो यू, सिंगुलर में है तो तुम और आप, प्लूरल में रहेगा तो तुम लोग और आप लोग हो जाएगा। तुम लोग और आप लोग हो जाएगा, आप लोग। आप जगह नहीं है, थोड़ा सा इसे ही लिखते हैं, आप लोग। इसके साथ भी हम लोग है जो आर ही यूज करेंगे। इस सबको माइंड में रखना होगा। अगर ये माइंड में नहीं रखते हम लोग तो ये गलती हो जाएगा। ये हम लोग बातें करेंगे, ही होता है, ही मिस भी हुआ होता है, ये बॉय के लिए होता है, और सी मिस हुआ ये गर्ल के लिए होता है, यानी ये गर्ल के लिए यूज करते हैं। और इट मिस भी हुआ होता है जो नॉन लिविंग थिंग और छोटे चीजों के लिए होते हैं, जैसे कि जो कीट पतंग है, इंसेक्ट वगैरह। ठीक है, और नेमिश नाम हुआ। इन सभी के साथ, ये सभी के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का। और दे मिस होता है वे लोग, इसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। ठीक है, इसे है जो कॉपी में आप लोग को नोट करना है, नोटबुक बनाना है निश्चित रूप से। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं और इसे नेक्स्ट आगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है जो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ही इस वीडियो को ब्रेक करेंगे।